मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर आप सब लोगों से, सर्वप्रथम आप अपने घर में उठें तो आपके घर के लक्ष्मी नारायण माता पिता हैं, आपके घर के गौरी शंकर माता पिता हैं, आपके घर के श्री सीताराम जी माता पिता हैं, आपके घर के राधा कृष्ण माता पिता हैं। श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, श्रद्धा पूर्वक अपने पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करना, अपने बड़े भाई के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। करके देखो घर का वातावरण कैसा होता है, आप सोचो। तुलसी दिखाई पड़ जाए तुलसी को प्रणाम, गाय दिखाई पड़ जाए गाय को प्रणाम, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए ब्राह्मण को प्रणाम, संत स्वरूप दिखाई पड़ जाए, कोई भी वैष्णव स्वरूप दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम, संत को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, कोई भी देवालय दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हम तो अनन्य हैं, हम तो भगवान को छोड़ के किसी को प्रणाम नहीं करते। अरे भले आदमी भगवान को छोड़ के है कौन? यदि अन्य देवालयों को प्रणाम निषिद्ध होता तो श्रीमद् भागवत के नारायण कवच में हयसी माम पथि देव हेलनाथ, क्या लिखा है? हयसी माम पथि देव हेलनाथ। है शीर्षा मन है ग्रीव भगवान, रास्ता चलते हम जो देवताओं को प्रणाम करना भूल जाते हैं, उस अपराध से श्री हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें। ये बात नारायण कवच में क्यों कही जाती? इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम करना है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक हनुमान जी का मंदिर दर्शन करके आ रहे थे। हनुमान धारा है, एक तो चित्रकूट में हनुमान धारा है और एक हनुमान धारा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में एक हनुमान धारा एक गांव के पास है। बड़ा प्राचीन हनुमान जी का स्थान है। वहाँ महाराज जी दर्शन करके आ रहे थे, हम भी साथ ही थे। और जिस गांव में महाराज जी रुके हुए थे, वहाँ जब 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आए तो गांव के बाहर हनुमान जी का एक मंदिर है और वहाँ के देवताओं के चबूतरे बने, ग्राम देवताओं के चबूतरा। तो एक गांव का नाई तो जानते ना, जिसको गुजराती में बाणा बोलते हैं, क्या हैं? वाणन बोलते हैं। तो एक नाई गांव का था, बड़ा बूढ़ा। वो बुंदेली भाषा में महाराज जी से बोला, महाराज ए हमारे इतने के गौण बब्बा आए, इन्हें पान के पांव पर लो। आप लोग समझे? हमारी भाषा नहीं समझे। ये हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता हैं, इनको प्रणाम कर लो। तो सर्दी का समय था, महाराज जी सिर से जैसे उधर पीछे वाले स्वामी जी पगड़ी बांधे ना, ऐसी पगड़ी बांधे थे महाराज जी। सिर में साफा बांधे थे और पैर में उनके कपड़े का जूता था, बिना बद्दी वाला। तो महाराज जी ने तुरंत जूता उतार दिया और सिर से पगड़ी उतार दी और उस चबूतरा पर मस्तक रखकर बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये चौपाई बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। हम चप्पल पहने हुए थे तो हम तो दूर खड़े खड़े तमाशा देखते, हम प्रणाम नहीं किए। हम मन में सोचे कि गौण देवता एक प्रकार की क्षत्रियों की ही मिलती जुलती जाति हुआ करती थी किसी समय, गौण, और ये मर के प्रेत बन गए, देवता बन गए। लोग देवता के रूप में इनको मानने लगे और हमारा शरीर तो ब्राह्मण कुल का है, हम क्यों, ये लोग जब भूत भरते हैं तो ब्राह्मणों के चरण छूते हैं, तो हम क्यों उनको प्रणाम कर। हम तो जैसे थे वो खड़े रह गए। उस नाई ने महाराज को कहा, महाराज ने प्रणाम कर लिया। हम महाराज जी लौट के घर आए जहाँ रुके थे अचर्रा में। तो महाराज जी बोले, पंडित जी सायं संध्या का समय हो गया, संध्या करो। तो हम संध्या करने लगे। अरे हमारे मन में वो बात घुमड़ रही थी। तो संध्योपासन के बाद जब हमने महाराज जी को प्रणाम किया कि महाराज जी एक बात पूछें। हाँ पूछो।
बोले ये तो गौण बब्बा को आपने जूता उतार के पगड़ी उतार के इतनी श्रद्धा से प्रणाम किया, और चौपाई भी आप बोले जो शिशोषि तब चरण नमामि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। और तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। आप तो शरीर से भी विप्रकुल के हैं और विरक्त महात्मा हैं, तो आपने ऐसा क्यों? और समझ में नहीं, हम तो प्रणाम नहीं कर पाए। महाराज जी बोले, पंडित जी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। यह केवल दूसरों को व्याख्या सुनाने के लिए है कि खुद मानने के लिए? बताओ पहले। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, केवल दूसरों को सिखाने के लिए है। और ये तो कम से कम ग्राम देवता किसी न किसी का भला करते हैं। नामदेव जी ने प्रत्यक्ष प्रेतों में भगवान का दर्शन किया है? आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी कीन्हो मोही सनाथ। आज मेरे आए लंबकनाथ। नामदेव जी के दर्शन से प्रेतों का उद्धार हो गया, भगवान पंढरीनाथ प्रकट हो गए। बोले भीमा नदी के तट पर, बोले धन्य है नामदेव, तुम प्रेतों के भीतर भी मेरा दर्शन करते हो। नामदेव जी ने कहा प्रेत के अंतर्यामी हो कि नहीं? तो ठाकुर जी तो सब में हैं। तो आप कहीं भी प्रणाम करते हैं तो वो कृष्ण को ही प्रणाम होता है, क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए सबको भगवद रूप मान करके वंदन करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की उपेक्षा नहीं करनी। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूति को प्रणाम करते करते अपने प्रणाम के दायरे को इतना बढ़ाते चले जाना कि यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः, समस्त प्राणियों को, संपूर्ण पदार्थों को भगवद रूप मानकर झुके रहना, सबको प्रणाम करना। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, आकाश पृथ्वी समुद्र पर्वत वृक्ष, सर्वत्र जहां कहीं हमारी दृष्टि जाए वहां हमें भगवान का ही अनुभव होना चाहिए। भगवत भाव से आप किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। पर बड़ी विचित्र बात है, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो माता पिता को प्रणाम नहीं करते होंगे कभी, और जब माता पिता जिन्होंने पैदा किया उनके प्रति ही उनकी भक्ति नहीं, तो साधु ब्राह्मण के प्रति भक्ति हो, ये तो फिर सोचना भी झूठी बात है। और ऐसे लोगों को टीटी के पैर छूते हुए देखा हमने। ट्रेन में, रेल में जो टीटी होता ना, उसके पैर छूते हुए देखा। वो कहता नहीं नहीं, तुम रिजर्वेशन की उसमें कैसे आए, तुम्हारा सामान्य टिकट है, तुम यहाँ क्या जाए, वो तो जुर्माना की रसीद बनेगी। तो सर सर करके लोग अंकल अंकल कह के, सर कह के चरण छूते देखा अपनी आंखों से। पुलिस के पैर छूते देखा, थानेदार के पैर छूते देखा। प्रणम्यों को प्रणाम नहीं करोगे तो जो प्रणाम के योग्य नहीं है उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए पहले प्रणम्यों को प्रणाम करो और अंत में दृष्टि इतनी व्यापक कर लो कि सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब कहीं हृदय से प्रणाम, कहीं वाणी से प्रणाम और कहीं शरीर से प्रणाम। अब ट्रेन में आप चल रहे हो तो आप जंजीर खींचो ट्रेन की
और पुलिस आ जाए कि आपने जंजीर क्यों खींची, बोले हमको हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ गया, हमने कहा चलो जंजीर खींच के थोड़ा दंडोत कर आए हनुमान जी को, तब चढ़ेंगे, तो आप जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये कारण नहीं है। ट्रेन चल रही है तो आप मन से ही हनुमान जी को प्रणाम कर लो, हृदय से वाणी से प्रणाम कर लो। अब चलो वहाँ तो ट्रेन चैन खींच दोगे, और हवाई जहाज में चल रहे हो, वहाँ से गंगा जी दिखाई पड़ी हैं, तब आप कहो कि हम तो हवाई जहाज रोक कर गंगा जी में गोता लगा के तब जाएंगे, संभव है? वहीं से गंगा जी को देखकर, तापी जी को देखकर आप प्रणाम करो। जहाँ जैसा अनुकूल परिस्थिति हो उस प्रकार से हृदय से, वाणी से, शरीर से हर समय प्रणाम करना। प्रणाम करने का स्वभाव बना लो, आदत बना लो प्रणाम करने की। भागवत जी के अंतिम श्लोक में क्या है? प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः, संपूर्ण प्रकार के दुखों का शमन प्रणाम से हो जाता है। आप प्रणाम करना सीख लो तो दुखों का शमन हो जाएगा।